हेलो गाइस, माई सेल्फ भारती। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है केमिस्ट्री का बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ये किस पर एप्लीकेबल है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस के ऊपर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ गैस के अंडर रूट के। इसका मतलब R1/R2, rate of diffusion of first gas upon rate of diffusion of second gas is equal to under root d2 under root d1, density of second gas upon density of first gas का whole under root। अगर केवल कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन है और प्रेशर वेरिएबल है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 मल्टीप्लाई अंडर रूट D2/D1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डेंसिटी होती है इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में डेंसिटी की जगह मास गिवन है तो हम इसे लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 अंडर रूट M2/M1। सेम यहाँ पर R2/R1 को हम अंडर रूट M1/M2। इन शॉर्ट हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। P इज प्रेशर जो हमें लेना होता है एटमॉस्फेयर में, V इज वॉल्यूम जो लेना होता है हमें लीटर में, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू लेंगे हम 8.314 जूल में, 2 कैलोरी में, और अगर लीटर एटमॉस्फेयर हमने इनकी यूनिट ली है तो हम R की वैल्यू लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर और 0.083 बार में। ये चारों के चारों आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में जनरली तो गिवन होता है बट अगर गिवन नहीं है तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। T इज टेम्परेचर जो कि हम केल्विन में लेंगे। ये भी कैसे निकालते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसमें 273 डिग्री ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा केल्विन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रियल गैस इक्वेशन। हमने पिछले में देखा आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन सभी गैसेस हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती। जैसा हमें पता है आइडियल कुछ भी नहीं होता। तो जो रियल गैस होती हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हैं। तो हमने उस आइडियल गैस इक्वेशन जो कि PV इज इक्वल टू nRT थी उसमें कुछ करेक्शंस किए हैं। क्या क्या करेक्शन? P प्लस AN² / V², ये हमने P में करेक्शन किया है। वॉल्यूम में हमने करेक्शन किया है V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अब ये डेविएशन आया क्यों? उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था तो हमने दो चीज़ें एज्यूम करी थी। पहला कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, और सेकंड पॉइंट कि जो कंटेनर है उसके अंदर जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल है तो जो गैस की वॉल्यूम है वो कंटेनर की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। बट ऐसा नहीं है, भले ही कितनी भी कम वॉल्यूम क्यों ना हो लेकिन कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो एक गैस ऑक्यूपाई करेगी। तो हमने इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये करेक्शन किया है A, और हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये B करेक्शन किया है। जो A है ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है,
और जो बी है ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बताता है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं यही दोनों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की लिमिटेशंस भी हैं। जो ए है, जितना ज़्यादा ए होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उतनी आसानी से वो एक दूसरे के पास आ पाएंगे, उतना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा और उतना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। जितना ज़्यादा बी होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो गैस है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक जेड। जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब जो रियल गैस होती हैं वो लो प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर के ऊपर आइडियल बिहेवियर या आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है। अगर z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो रियल गैस होगी वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। हमारा एक ग्राफ है, z इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हमने प्रेशर या टेम्परेचर किसी के भी रिस्पेक्ट में बनाया। अगर z की वैल्यू 1 है तो वो गैस आइडियली शो करेगी, आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अगर इसके ऊपर है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। अगर इसके नीचे कोई है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, जैसे CH4 हो गई, CO2 हो गई, एक्सेट्रा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करती है, जब लो प्रेशर होता है। अगर प्रेशर कम है तो गैस इजीली मूव कर पाएगी, हाई टेम्परेचर है तो वो उसे काइनेटिक एनर्जी देगा तो वो और अच्छे से मूव कर पाएगी। तो ये दोनों आइडियल बिहेवियर अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कम है तो गैस को इजीली हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ पाएंगे, उतनी ज़्यादा इजीली लिक्विफाई हो पाएगी। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है रिपल्सिव के कंपैरिजन में, और तो हम उसको इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे। इसके अंदर अगर पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब जो रियल गैस की वॉल्यूम है वो आइडियल गैस की वॉल्यूम से ज़्यादा है। आइडियल गैस की वॉल्यूम हमने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में देखी थी, 22.4 होती है, मतलब जो वी रियल होगी इज़ ग्रेटर देन 22.4 लीटर। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगी रियल गैस की वो लेस देन 22.4 लीटर आ जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम लोगों ने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग बोला था कि आप लोगों का बायो का सिलेबस 10 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आई होप आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपका 10 अप्रैल तक आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग आपको सेकंड रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कई सारे चैप्टर के क्वेश्चन बैंक डाल दिया है। हर एक चैप्टर के हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डाले हैं जो कि स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड है, और हम लोग 2-3 दिन के अंदर अपनी सारी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर देंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम। हमारे चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करें ये सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। थैंक यू सो मच।